क्या आपने कभी सोचा है कि वकील बनना आखिर कैसा होता है? क्या आपने सूट्स, जॉली एलएलबी और सेक्शन 375 जैसी मूवीज देख के ये सोचा है कि यार ऐसा तो मैं भी कर सकता हूँ? लेकिन क्या ये प्रोफेशन वाकई आपके लिए सही है? क्या आप वाकई दबाव, अनथक मेहनत और लॉन्ग आवर्स के लिए तैयार हैं? या आप सिर्फ महंगे सूट्स, बड़ी बड़ी आर्ग्यूमेंट्स और लीगल ड्रामे देखकर मुतासिर हो रहे हैं? इस वीडियो में मैं आपको वो बिटर रियलिटीज बताऊंगा जो कोई लॉ स्कूल आपको नहीं बताने वाला। इस वीडियो के एंड तक आप ये समझ सकेंगे कि क्या आपको लॉयर बनना चाहिए या नहीं। तो इस वीडियो के आगाज से अंजाम तक मेरे साथ रहिएगा। सबसे पहला सवाल जो आपको खुद से पूछना चाहिए वो ये कि मैं वकील क्यों बनना चाहता हूँ। मैं समझता हूँ कि लॉ कॉलेज के फर्स्ट ईयर में तमाम लोगों से कम ये सवाल तो लाजमी पूछा जाना चाहिए, और अक्सर लोगों के पास इसका जवाब नहीं होता। जब मैं खुद लॉ कॉलेज में दाखिल हुआ तो मैंने सोचा कि मैं हर बहस जीतता हूँ तो मैं बहुत अच्छा वकील बनूंगा। लेकिन जब मैंने फर्स्ट ईयर कंप्लीट किया तो मुझे मालूम हुआ कि बहस करने के अलावा भी वकील के ढेरों काम हैं। तो क्या आप वकील इस वजह से बनना चाहते हैं कि आप ढेरों पैसे कमाएं? अगर हाँ तो जरा ठहरिए, क्या हर वकील अमीर होता है? मैं इस वीडियो के आखिर में नॉर्मल वकला की तनख्वाहें भी जिक्र करूंगा। क्या आप सोशल जस्टिस, ह्यूमन राइट्स या किसी खास प्रोफेशन, मिसाल के तौर पे फिनटेक या फैशन लॉ के अंदर इंटरेस्टेड हैं? ये वजह आपको तलाश करनी है। अगर आपके पास कोई वजह नहीं है तो शायद ये करियर आपके लिए ना हो। बहुत से लोग लीगल एजुकेशन में इस वजह से आते हैं कि उनको अपनी ज़िंदगी की क्लियर डायरेक्शन मालूम नहीं होती, और वो सोचते हैं कि शायद अगर लॉ की डिग्री वो हासिल कर लें तो वो बेहतर समझ सकेंगे कि उनको अपनी ज़िंदगी में आखिर करना क्या है। हकीकत में ये एक बहुत ही वीक वजह है। अगर आपको अपनी ज़िंदगी में कन्फ्यूजन है तो लॉ कॉलेज में दाखिला लेना शायद आपके लिए सबसे बेहतरीन रास्ता ना हो। वो इस वजह से कि ये एक तो 3 या 5 साल की इन्वेस्टमेंट है, और साथ में लॉ कॉलेज बहुत महंगा भी होता है। तो अगर आपको कन्फ्यूजन है तो 3 साल बाद भी आपकी ज़िंदगी में यही कन्फ्यूजन रहेगी। बस फ़र्क ये होगा कि आपके ऊपर लाखों रुपए का खर्चा हो चुका होगा। मुझे पता नहीं मुझे ज़िंदगी में क्या करना चाहिए, इसलिए लॉ कॉलेज चला जाता हूँ। ये एक बहुत महंगा फैसला हो सकता है। तसव्वुर कीजिए कि आपने 3 साल या 5 साल लाखों रुपए लगा के एक डिग्री हासिल की, और इसके आखिर में आप फिर वहीं खड़े हैं कि आपने ज़िंदगी में क्या करना है। जबकि इन कॉन्ट्रास्ट ऐसे लोग, आपके क्लासमेट्स जो क्लियर विजन के साथ लॉ कॉलेज में आए हों, वो उस वक्त तक आपसे कई आगे निकल चुके होंगे, और ये आपके लिए सहना मुश्किल होगा। इन लीगल प्रैक्टिस द की टू योर सक्सेस इज अ क्लियर विजन। बहुत से दूसरे लॉ स्टूडेंट्स जो क्लियर विजन के साथ लॉ कॉलेज में आते हैं वो सेटिस्फाइड और कामयाब होकर निकलते हैं। सही कैरियर तलाश करने का तरीका ये है कि आप 3 चीज़ें कीजिए। एक ये कि मुख्तलिफ जॉब्स कीजिए जिससे आपको आइडिया हो जाए कि कौन सा करियर आपको पसंद है। फिर दूसरा, मुख्तलिफ एक्सपीरियंस लोगों से मिलिए और उनके लाइफ एक्सपीरियंसेस सुनिए, हो सकता है कुछ आपके साथ रेजोनेट करें। तीसरा ये कि कोई नया स्किल सीखिए, हो सकता है कि वो नया स्किल ही आपका प्रोफेशन बन जाए। इवन अगर आपके लॉ कॉलेज की फ़ीस का बंदोबस्त भी हो चुका है, इसके बावजूद आप ये 3 चीज़ें लाजमी कीजिए। लॉ कॉलेज आपके मसलों का हल नहीं है। अगर आपके पास लॉ में आने के लिए मजबूत रीज़न है तो ज़रूर इस प्रोफेशन में आइए। लेकिन अगर आप कन्फ्यूजन का शिकार हैं तो फिर जल्दबाजी में फ़ैसला ना कीजिए। समझ लीजिए कि आप किस चीज़ को एंजॉय करते हैं। इन 3 ऑप्शंस को आजमाइए और फिर सोच समझ के फ़ैसला कीजिए कि क्या आपने लॉ स्कूल में आना है या नहीं। तो आइए अब बात करते हैं कि एक लॉयर का लाइफस्टाइल कैसा होता है। आपका लाइफस्टाइल मुकम्मल तौर पे इस बात पे डिपेंड करेगा कि आपकी प्रैक्टिस कैसी है।
एक लिटिगेशन लॉयर की लाइफ एक इन हाउस लॉयर या कॉर्पोरेट लॉयर जो कॉरपोरेशंस या एनजीओज के साथ या गवर्नमेंट ऑफिस के साथ काम करते हैं उनसे बिल्कुल मुख्तलिफ होगा। एक बड़ी लॉ फर्म का काम और दबाव एक सोलो प्रैक्टिशनर या एक गवर्नमेंट ऑफिस से बिल्कुल मुख्तलिफ होगा। इन हाउस लॉयर्स के तजुर्बे भी इससे मुख्तलिफ नहीं है। एक बड़ी कॉर्पोरेट लॉ फर्म और एक स्टार्टअप एनजीओ के काम और दबाव में ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। तो सूट्स में जो लाइफस्टाइल दिखाया जाता है, If I'm a dirty lawyer, then you're looking in the mirror. वो मुकम्मल तौर पे फिक्शन है। अगर सूट्स रियलिटी पे बेस्ड होता तो उसमें सिर्फ ये दिखाया जाता कि लोग डेस्क पे बैठे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स रिव्यू कर रहे हैं और घंटों ईमेल्स के जवाब दे रहे हैं। और सच्चाई में मैं ये सूट्स देखता बिकॉज ये रियलिटी से काफ़ी नज़दीक होता। पहली जॉब शुरू की तो मेरे जहन में सूट्स चल रहा था, यानी बड़े बड़े केसेस, महंगे महंगे ऑफिसेस। लेकिन मेरा पहला हफ्ता कुछ यूं गुजरा। बड़े बड़े केसेस पढ़ना, डॉक्यूमेंट्स को रिव्यू करना और 12-12 बजे अपने सीनियर वकील के मैसेजेस का जवाब देना। ये रियलिटी है। वकील बनने का मतलब है ज़्यादा काम, कम नींद और कॉफ़ी के ऊपर ज़िंदा रहने की कोशिश करना। अब जबकि हमने बात कर ली है कि वकील का लाइफस्टाइल क्या होता है, देखते हैं कि वकील करता क्या है। हमारे जहन में एक आइडिया बना होता है कि वकील अपना पूरा दिन कोर्ट्स में गुजारता है, जबकि हकीकत में अक्सर लॉयर्स सिरे से कोर्ट जाते ही नहीं हैं। आपका काम किस नौइयत का होगा ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह के वकील हैं। मिसाल के तौर पे एक लिटिगेशन लॉयर कोर्ट्स में जाके केसेस प्लीड करता है और यस, ये वो लॉयर है जिसका अक्सर वक्त कोर्ट्स में गुजरता है। फिर आपके कॉर्पोरेट लॉयर्स आते हैं, यानी ट्रांजैक्शनल लॉयर्स, जो बिहाइंड द कर्टेन काम कर रहे होते हैं। इनका काम मेनली कॉन्ट्रैक्ट्स को रिव्यू करना होता है और अपने क्लाइंट्स को लीगल ओपिनियंस देना होता है। और फिर आपके आते हैं इन हाउस लॉयर्स। ये वो लॉयर्स हैं जो कॉरपोरेशंस या ऑर्गेनाइजेशंस के साथ डायरेक्टली लिंक्ड होते हैं, यानी उनके एम्प्लॉयज होते हैं। और इनका काम भी एग्जैक्टली यही होता है कि डॉक्यूमेंट्स को रिव्यू करना और लीगल ओपिनियंस देना। तो फिर आप अगर सबसे कूल वकील के पास भी चले जाएं जो फैशन इंडस्ट्री या एंटरटेनमेंट या स्पोर्ट्स लॉ में काम कर रहा हो, तो उसका भी काम मेजॉरिटी यही होगा कि डॉक्यूमेंट्स को रिव्यू करना और लीगल ओपिनियंस देना। तो आइए बात करते हैं कि वकील कितने घंटे काम करते हैं। अगर आपको लगता है कि लॉ स्कूल मुश्किल था, तो लीगल प्रैक्टिस में आने के बाद आपको रियलाइज होगा कि लॉ स्कूल तो सिर्फ वार्म अप था। असल गेम तो यहाँ शुरू हुई है। जब मैं अपनी लॉ की पहली जॉब कर रहा था तो मुझे एक लीगल मेमो लिखने को दिया गया और मैंने उसके ऊपर सारी रात लगा के मेहनत की और सुबह 6 बजे वो लीगल मेमो मैंने सबमिट कर दिया और 3 घंटे की नींद लेके मैं सुबह 9 बजे ऑफिस पहुंच गया। जब मैंने ये बात का जिक्र अपने ऑफिस में किया तो मुझे इस बात पे कोई रिएक्शन ही नहीं मिला, जिससे जाहिर हुआ कि ये इंतहाई नॉर्मल बात है। तो आपके काम के घंटे डिपेंड करते हैं कि आप किस तरह के लॉ फर्म में काम कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे एक बड़ी बिग लॉ फर्म में प्रॉब्ली आपको हफ्ते में 70 से 80 घंटे काम करना पड़ सकता है, जबकि एक नॉर्मल लॉ फर्म में आपको 50 से 60 घंटे काम करना पड़ सकता है। और एक इन हाउस लॉयर के तौर पे हो सकता है आपका काम 9 to 5 हो, लेकिन उसमें अक्सर आपकी तनख्वाहें कम होती हैं। सवाल ये है कि क्या आप इस तरह के काम करने के लिए तैयार हैं? अब आइए मेंटल हेल्थ के बारे में बात करते हैं। अक्सर लॉयर्स मुस्तकिल दबाव की वजह से अपने प्रोफेशन में कहीं ना कहीं बर्नआउट महसूस करते हैं या डिप्रेशन में चले जाते हैं। जब मैंने अपनी नई जॉब शुरू की तो मुझे लगता था कि मैं दबाव बड़े आराम से हैंडल कर लेता हूँ, लेकिन मुझे आहिस्ता आहिस्ता एहसास हुआ कि मैं अक्सर खाना खाना भूल जाता था,
12-12 घंटे काम करने के बाद मुझे रियलाइज होता था कि डॉक्यूमेंट दोबारा से लिखना पड़ेगा, या कांस्टेंट डेडलाइंस को फॉलो करना पड़ता था। सो ये काम मुस्तकिल दबाव वाला काम है, और अगर आप दबाव हैंडल नहीं कर सकते तो प्रॉबेबली ये प्रोफेशन आपके लिए नहीं है। क्या आपकी शख्सियत लॉ प्रैक्टिस के लिए सूटेबल है? हर वकील मुख्तलिफ होता है और उसके मुख्तलिफ ट्रेड्स उसकी वकालत में शाइन करते हैं। लेकिन अगर आप शाय हैं, और मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, अगर आप शाय हैं, नॉट इंट्रोवर्ट, तो फिर प्रॉबेबली आपके लिए इस प्रोफेशन में मुश्किल हो सकती है। वो इस वजह से कि आपको इस प्रोफेशन में मुस्तकिल कम्युनिकेशन करनी है। अगर आप कॉन्फ्लिक्ट्स को अवॉइड करते हैं तो प्रॉबेबली लिटिगेशन आपके लिए नहीं है। लेकिन अगर आप लोगों से बातचीत करना पसंद करते हैं तो हो सकता है कॉर्पोरेट लॉ आपके लिए हो। अगर आप लॉ के प्रोफेशन में आने का सोच रहे हैं तो ये लाजमी कंसिडर कीजिए कि क्या आपकी पर्सनैलिटी लॉ के प्रोफेशन के लिए सूटेबल है। तो आइए अब बात करते हैं कि लॉ स्कूल के एक्सपेंसेस क्या होते हैं, और लॉ मुकम्मल करने के बाद आपकी इनकम क्या आपके एक्सपेंसेस को जस्टिफाई कर पाती है। आपके सामने स्क्रीन पे आ रहा होगा, मैंने एक ग्राफ बनाया है जिसमें मैं दिखा रहा हूँ कि पाकिस्तान में 5 इयर्स लॉ के पर सेमेस्टर कम से कम 1.5 लाख रुपए तो होते ही हैं, और इसके बरक्स जो आपका 3 इयर्स का एक्सटर्नल लॉ है उसमें तकरीबन 1 साल के 6 से 7 लाख रुपए तो लाजमी लग ही जाते हैं। इसमें सबसे सस्ती आपकी पंजाब यूनिवर्सिटी लॉ कराती है। लॉ की पढ़ाई ठीक ठाक महंगी है। अब आइए बात करते हैं कि लॉ कंप्लीट करने के बाद एक नॉर्मल वकील की तनख्वाह कितनी होती है। नॉर्मली एक फ्रेश ग्रेजुएट जब लीगल प्रोफेशन में आता है तो हो सकता है कि उसको इवन स्टाइपेंड भी मुश्किल से मिले, और जब उनकी तनख्वाह शुरू होती है तो वो 25,000 से 35,000 के बीच में होती है। अब डिपेंड करता है, अगर आप टॉप लॉ स्कूल से ग्रेजुएट करें तो हो सकता है आपकी तनख्वाह 35 to 50,000 हो, लेकिन हर कोई इतना खुशकिस्मत नहीं होता। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि वक्त गुजरने के साथ साथ आपकी इनकम भी बढ़ती चली जाती है। फाइनल थॉट्स, क्या मुझे अपने लॉयर बनने पे रिग्रेट है? हरगिज़ नहीं। मैं लॉ बहुत ज़्यादा एंजॉय करता हूँ, लेकिन मुझे ये भी मालूम है कि लॉ का प्रोफेशन हर किसी के लिए नहीं है। लॉ के प्रोफेशन में आने से पहले आप ये लाजमी सोचिए कि क्या आपकी पर्सनैलिटी लॉ के लिए सूटेबल है, क्या आप वर्क लाइफ बैलेंस, मुस्तकिल प्रेशर और ये एक्सपेंसेस बेयर कर सकते हैं, क्या आप सारी ज़िंदगी ये काम करने के लिए तैयार भी हैं, और क्या चीज़ है जो आपको मोटिवेट करती है। अगर आप तैयार हैं तो इस प्रोफेशन से बेहतर प्रोफेशन ही कोई नहीं है। अगर आपके जहन में कोई सवालात हैं तो वो आप कमेंट्स में डाल दीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके केस चेजर बन जाइए, बिकॉज मैं ऐसी वीडियोस डालता रहूँगा। आपके लॉ कॉलेज के सफ़र में बेस्ट ऑफ लक।